सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास माता मरियम के पवित्र बेल्ट के विषय में हम लोग सुनने वाले हैं। क्या आपने कभी साक्रा सिंधोला सुना है? साक्रा सिंधोला यानी होली बेल्ट, होली गिर्डल ऑफ वर्जिन मेरी, कई नाम से इसको जाना जाता है। और कहीं कहीं साक्रा सिंधोला ऑफ सेंट जोसेफ भी, सेंट थॉमस भी बोलते हैं, क्योंकि सेंट थॉमस को ये बेल्ट मिला था। इस कारण हमें मालूम है बेल्ट वो पवित्रता का एक चिन्ह है, होलीनेस का, पवित्रता का एक चिन्ह, प्रतीक माना जाता है। इस बेल्ट के पीछे एक कहानी है। मैंने परसों के क्लास में भी इसके विषय में बताया था और कल के क्लास में भी बताया था। माता मरियम के स्वर्गारोपण के समय पर, स्वर्ग में उत्ग्रहण के समय पर, संत थॉमस के अलावा बाकी सभी शिष्य लोग यरूशलेम में मौजूद था। सूचना दी गई सेंट थॉमस को 3 प्रकार का मुख्य, कई कहानियां चलते हैं, उनमें से 3 कहानियां जो प्रचलित, ज्यादा प्रचलित है, उनमें सेंट थॉमस से अलावा बाकी सब लोग यरूशलेम में मौजूद था। माता मरियम के अंतिम दिनों में संत थॉमस को कब्र दिया गया। संत थॉमस आने के पूर्व में माता मरियम का दफन विधि हुआ और संत थॉमस आने के बाद उनको एक चिन्ह के रूप में माता मरियम का दर्शन मिला। ये एक कहानी चलता है। दूसरे कहानी में जब संत थॉमस को ये सूचना दी गई, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के संत थॉमस एक मिरेकल तरीके से माता मरियम के स्वर्ग में उत्ग्रहण के पूर्व में ही वो जो माउंट ओलिव में जैतून पहाड़ पहुंचा था। हमें मालूम है माता मरियम के एक कब्र जैतून पहाड़ के पास है और वहाँ वो पहुंचा था। उनके सामने ही ये माता मरियम को स्वर्ग में उठा ले गए और चिन्ह के रूप में ये बेल्ट मिला है करके। तीसरा, हाँ, अंतिम दिनों में संत थॉमस उनके साथ नहीं था, मृत्यु होकर के उनका दफन हुआ। संत थॉमस भारत देश से जब यरूशलेम पहुंचा, वह माता मरियम के कब्र में जाकर के प्रार्थना कर रहा था। तब माता मरियम का स्वर्ग में उत्ग्रहण होना और एक चिन्ह के रूप में, क्योंकि अन्य शिष्य लोग नहीं था, इसलिए एक चिन्ह के रूप में उनको ये बेल्ट डाल करके दिया, ये भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का कई कहानियां चलते हैं। जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला था, 2 प्रकार का जो कहानियां माता मरियम के अंतिम दिनों के विषय में, एक एफेसुस में उनका मृत्यु हुआ और वहां से उनका स्वर्ग में उत्ग्रहण हुआ, और दूसरा कहानी के अंदर, कहानी नहीं एक्चुअली ट्रेडिशन बोलना चाहिए,
जेरूसलेम ट्रेडिशन एंड एफेसुस ट्रेडिशन। जेरूसलेम ट्रेडिशन के अनुसार जेरूसलेम में आ गया था, एफेसुस से अंतिम टाइम पर जेरूसलेम में आ गया था। वहाँ रहते वक्त माता मरियम का मृत्यु होना और स्वर्ग में उद्ग्रहण होना, ये इस प्रकार का 2 प्रकार का ट्रेडिशन है एक्चुअली। तो इस साक्रा सिंतोला के ऊपर भी इस प्रकार का कहानियां हैं। लेकिन एक बात तय है, ये जो साक्रा सिंतोला जिसे आज जो इटली के प्रातो कैथेड्रल में रखा हुआ है, और वर्ष में जब भी माता मरियम का जब त्योहार होता है, पर्व होता है, उस समय पर उसको निकाला जाता है और बड़े जुलूस सब होते हैं, और इस बेल्ट के द्वारा अनेकों चमत्कार का कहानियां हम लोगों को मिलते हैं। तो इसी वजह से ये फेमस है साक्रा सिंतोला। सेक्रेड सिंतोला माने बेल्ट। माता मरियम जो है इसका धारण करते थे, और विशेष रूप से कहा जाता है जब वो गर्भवती थी तब जो पहनने वाली वो बेल्ट है। इस कारण अनेकों ऐसा केसेस, कहानियां और गवाहियां मुझे पढ़ने के लिए भी मिला है कि इस बेल्ट के द्वारा गर्भवती महिलाओं को अनेकों उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है, और जो निसंतान लोग हैं वो इसकी भक्ति करते हुए उन्हें संतान की आशीष मिल रहा है। इस प्रकार अनेकों स्त्रियों को, चाहे वो गर्भवती हो चाहे वो गर्भधारण नहीं किया, ऐसे लोगों पर अनेकों चमत्कार का एक जो विश्वास आदिम काल से चलते आ रहे हैं। मुझे पढ़ने के लिए मिला है ये बेल्ट जो है शुरू में अनेकों जगहों पर लेकर के गया, अनेकों जगहों पर इसके द्वारा चमत्कार हुआ, अनेकों चर्चेस में इसको रखा गया, मोनास्ट्री में इसको रखा गया। लेकिन 13वीं सदी से इटली के प्रातो कैथेड्रल में इसको रखा हुआ है। 13वीं सदी से यहाँ पर है, और इसे देखने के लिए, इसका दर्शन के लिए और वहाँ प्रार्थना करने के लिए दुनिया के कोने कोने से जो तीर्थयात्री लोग यहाँ प्रातो कैथेड्रल में आते हैं। करोड़ों लोग हर वर्ष वहाँ पहुँचते हैं करके मुझे पढ़ने के लिए मिला है। इसके पीछे का कारण है इस बेल्ट के द्वारा होने वाला चमत्कार। इसी कारण इस बेल्ट को पवित्र मान करके रखता है। और इस साक्रा सिंतोला का फीस्ट भी मनाता है इस बेल्ट का। कब है? क्योंकि ये माता मरियम के असम्पशन से, स्वर्ग में उद्ग्रहण के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग अगस्त 15 तारीख को माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का, स्वर्गारोपण का जो पर्व मनाते हैं, उसी के साथ ही साक्रा सिंतोला का फीस्ट भी इटली में मनाया जाता है। एक यहूदी इतिहासकार है जाकोबुस, उनके किताब, वो आदिम सदी का है, आदिम काल का है। उनके किताब होली गिर्डल ऑफ वर्जिन, उसके अंदर उनका जो किताब है गोल्डन लेजेंड, उनका किताब है द गोल्डन लेजेंड, उसके अंदर माता मरियम का ये होली गिर्डल के विषय में, इस बेल्ट के विषय में वर्णन किया हुआ है, और उसके द्वारा होने वाला चमत्कारों के विषय में भी लिखा हुआ है करके पढ़ने के लिए मिला। और साथ ही साथ जो नाटक उस समय पर जो चलता था, मेडिवल यॉर्क मिस्ट्री प्लेस कहते हैं, उसके अंदर भी इस बेल्ट का वर्णन किया हुआ है। इसके द्वारा चमत्कारों के जो नाटक वगैरह उस समय पर बनाया गया। इस कारण, इन चमत्कारों के कारण आज भी इस बेल्ट को वहां पर संभाल कर रखा है,
और वहां आकर के माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए अनेकों लोग इसके द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं। तो माता मरियम के हम लोग बीते दिनों में उनके कई गुणों के विषय में मनन चिंतन किया, और वो जो पहनने वाला वस्त्र के विषय में, उसके द्वारा होने वाला चमत्कार के विषय में, और आज हम लोगों ने उनका जो बेल्ट माता मरियम जो पहनती थी उसको जो इटली के प्रातो कैथेड्रल में रखा हुआ उसके द्वारा होने वाले चमत्कार के विषय में, और वो कैसे मिला है संत थॉमस को, सबसे पहले उनके हाथों में मिला है। इस कारण इस बेल्ट को होली बेल्ट ऑफ सेंट थॉमस भी कहा जाता है। यह सब हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। आइए हम प्रार्थना करें, माता मरियम के चरणों में हम भी अपने को समर्पित करें। जैसे ये बेल्ट जो है माता मरियम का पवित्रता का चिन्ह है। पवित्र बाइबल के अंदर बेल्ट जो है पवित्रता का चिन्ह के रूप में दिखाया हुआ है। तो ये माता मरियम ने ये जो बेल्ट चिन्ह के रूप में उनके पवित्रता का हम मनन चिंतन करें और निर्णय करें हम भी अपने जीवन में पवित्र बने रहने का, पवित्र जीवन जीने का, सब प्रकार के दूषणों से दूर रहने का निर्णय करें। हमारे जीवन में जो पाप है, अपराध है, उसे हमें मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से, जैसे माता मरियम को एक कृपा मिली जीवन के अंत तक पवित्र रहने के लिए, हमें भी एक कृपा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी पवित्र रह सके, पवित्र जीवन जी सके। जितने भी लोग इस क्लास को सुन रहे हैं उनके जीवन में यदि ऐसा कोई समस्या है, गर्भवती माताएं कुछ प्रॉब्लम उनके गर्भ अवस्था में है, मैं इस समय पर समर्पित करता हूँ, माँ मरियम से विनती करता हूँ, माँ मरियम ऐसे तमाम गर्भवती महिलाओं पर दया कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए माँ। इसी समय पर उनके दुख पीड़ाएं दूर हो सके। ऐसे हजारों निसंतान दंपतियों को मैं लेके आता हूं, विशेषकर जिन जिन लोगों ने मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, ऐसे निसंतानों को संतान की आशीष मिले। जो विवाह में रुकावट है, विवाह नहीं हो पा रहा है, जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे युवक युवतियों को जीवन साथी मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, हर परिवार में प्रेम आनंद शांति हो, प्रार्थना करने वाला परिवार बने, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बने, सबों पर प्रभु की अनुग्रह आशीष बरसता जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।